नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो शिक्षा जगत से है और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली भी है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कुछ रिपोर्ट्स हैं। मामला एक प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और जिले के एक बड़े शिक्षा अधिकारी बीएसए के बीच एक टकराव का है। हाँ, ये महमूदाबाद इलाके का मामला है। प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक हैं ब्रजेंद्र वर्मा और इन पर आरोप है कि इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के साथ मारपीट की, वो भी उनके ऑफिस में। हाँ, तो आज हम इसी मामले को थोड़ा गहराई से देखेंगे। आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो कहानी शुरू होती है 23 सितंबर से। एक वीडियो आया सामने और वो वायरल हो गया। वीडियो में जो दिख रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा है, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के ऑफिस में, और वो उन पर बेल्ट से हमला करते दिख रहा है। जी हाँ। किसी सरकारी अफसर के ऑफिस में घुसकर इस तरह की हरकत, ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ मारपीट की वजह से ही गंभीर नहीं है। जगह देखिए, एक सीनियर अधिकारी का दफ्तर। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल है, दफ्तरों की सुरक्षा पर सवाल है, और सबसे बढ़कर ये जो प्रोफेशनल कंडक्ट होता है, हाँ, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। एक टीचर से, एक हेडमास्टर से आप ये उम्मीद नहीं करते। सही बात है। तो ये वीडियो जैसे ही सामने आया, हंगामा तो होना ही था। फिर क्या हुआ? प्रशासनिक एक्शन हुआ कुछ? हाँ, फौरन बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसे तहरीर कहते हैं। अच्छा, तहरीर एक तरह से लिखित शिकायत। हाँ। जिसके बेस पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। उसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने फिर एक्शन लिया। क्या एक्शन? प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया? अच्छा। हाँ, और उन्हें फिर जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। कार्रवाई काफी तेजी से हुई इस मामले में। तो गिरफ्तारी हो गई, जेल चले गए, फिर जमानत वगैरह मिली? हाँ, सूत्रों के हिसाब से कुछ दिन वो जेल में रहे और फिर 9 अक्टूबर को उनकी रिहाई हो गई जिला कारागार से। ठीक है, 9 अक्टूबर को रिहा हुए। जी। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उलझती है, जैसा हमें पता चला है। हाँ, यहीं पे एक थोड़ा प्रशासनिक पेच आ गया। हुआ ये कि जब 9 अक्टूबर को वर्मा जी जेल से बाहर आए तो सुनने में आया है कि उनको अपने सस्पेंशन का निलंबन का कोई ऑफिशियल ऑर्डर मिला ही नहीं था। अच्छा, फैसला हो चुका होगा शायद, पर कागज नहीं पहुंचा उन तक। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में बहुत जरूरी होता है। कोई भी एक्शन, खासकर सस्पेंशन जैसा बड़ा एक्शन जब लिया जाता है तो उसका एक फॉर्मल ऑर्डर निकलता है, और वो ऑर्डर संबंधित कर्मचारी तक पहुंचना, तामील होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जब तक वो तामील नहीं होता ना, टेक्निकली वो व्यक्ति सस्पेंड नहीं माना जाता। ओह, तो इसी वजह से? हाँ, शायद इसी वजह से। वर्मा जी ने कहा अगले ही दिन 10 अक्टूबर को क्या किया कि वो वापस अपने स्कूल पहुंच गए, नदवा प्राइमरी स्कूल, और ज्वाइन कर लिया। क्या बात करें! जेल से छूटते ही अगले दिन वापस ड्यूटी पर। हाँ, यही तो बात है। ये सुन के मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। इतनी गंभीर घटना हुई, जेल गए और बाहर आते ही वापस स्कूल। हाँ, सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन अगर वो जो आप कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं मिला था जी, तो फिर शायद उनका तर्क यही रहा होगा कि भाई मुझे तो कोई आदेश मिला नहीं, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। कभी कभी ये कम्युनिकेशन गैप्स ऐसे नतीजे दे देते हैं। और बात यही नहीं रुकी। अगले दिन 11 अक्टूबर को उन्होंने छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, बाकायदा छुट्टी अप्लाई कर दी? हाँ। ये तो वाकई प्रशासनिक उलझन का एक क्लासिक केस लग रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ फैसला लेना काफी नहीं होता, उसको सही ढंग से कम्युनिकेट करना, लागू करवाना, वो बहुत जरूरी है। खैर, जब ये बात ऊपर तक पहुंची होगी, अधिकारियों को पता चला होगा कि अरे ये तो वापस स्कूल पहुंच गए, तब जाहिर है फौरन हरकत हुई होगी। फिर खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ जो होते हैं, हाँ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हाँ जी, उनके जरिए फिर निलंबन का जो फॉर्मल ऑर्डर था वो प्रधानाध्यापक वर्मा तक और स्कूल तक पहुंचाया गया। अच्छा, तो वो कम्युनिकेशन गैप फिर भरा गया? हाँ, वो गैप भरा गया और फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। निलंबन आदेश में सिर्फ सस्पेंड करने की बात नहीं होती, उसमें शर्तें भी होती हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? जैसे कि निलंबन के दौरान कर्मचारी कहाँ रहेगा, कहाँ रिपोर्ट करेगा रोज, उसको सैलरी आधी मिलेगी या कुछ भत्ता मिलेगा, ये सब। अच्छा, तो इनके केस में क्या निर्देश थे ऑर्डर में? ऑर्डर में साफ लिखा था
कि सस्पेंशन पीरियड में वर्मा जी को अपने मूल स्कूल यानी नदवा नहीं जाना है। ठीक है। उनको लहरपुर ब्लॉक में ही एक दूसरा प्राइमरी स्कूल है प्यारापुर, वहाँ रोज जाकर हाजिरी लगानी होगी। ओह, इसे अटैचमेंट कहते हैं शायद, मतलब किसी दूसरे ऑफिस या स्कूल से जोड़ देना। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर यही प्रक्रिया होती है ताकि वो व्यक्ति अनुशासन में रहे और जांच वगैरह को प्रभावित न कर सके। ठीक है, तो अब ऑर्डर मिल गया उनको, प्यारापुर स्कूल में हाजिरी लगाने का निर्देश भी मिल गया, तो क्या उन्होंने इसका पालन किया? अब क्या स्थिति है? हाँ, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक ऑर्डर मिलने के बाद अब प्रक्रिया का पालन हो रहा है। कैसे? बताया जा रहा है कि सोमवार को, मतलब ऑर्डर मिलने के बाद, ब्रिजेंद्र वर्मा अपने ओरिजिनल स्कूल नदवा गए। फिर से? नहीं, वहाँ के पत्र व्यवहार रजिस्टर में उन्होंने कार्यमुक्त होने की एंट्री की। पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये क्या होता है? ये स्कूल का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। इसमें सारी ऑफिशियल चिट्ठियां, ऑर्डर, सूचनाएं वगैरह दर्ज होती हैं जो आती हैं और जो स्कूल से जाती हैं। तो इसमें कार्यमुक्त होने की एंट्री का मतलब है कि उन्होंने ऑफिशियली नदवा स्कूल से अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। ये एक फॉर्मल स्टेप है सस्पेंशन के तहत। अच्छा, समझ गया। तो नदवा से कार्यमुक्त होने की फॉर्मेलिटी पूरी की जी, और फिर प्यारापुर गए। हाँ, उसके बाद उन्होंने लहरपुर ब्लॉक के प्यारापुर प्राइमरी स्कूल में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। मतलब अब वो रोज वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं जैसा ऑर्डर में था। जी हाँ, अब वो निलंबन के नियमों का पालन कर रहे हैं। और इस बात को किसी अधिकारी ने कंफर्म किया है? हाँ, लहरपुर की जो बीईओ है सीमा सिंह चौहान, उन्होंने मीडिया को ये कंफर्म किया है कि वर्मा जी ने नदवा से कार्यमुक्त होकर प्यारापुर में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो मतलब प्रशासनिक तौर पर अब निलंबन लागू हो गया है, जो शुरुआती कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो जो कम्युनिकेशन गैप था या जो भी भ्रम की स्थिति थी वो अब सुलझ गई है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अब ट्रैक पर है। लेकिन ये सब तो घटना के बाद की कहानी है, प्रशासनिक कार्रवाई की बात है। मेरे मन में अभी वो पहला सवाल घूम रहा है, आखिर ये हुआ क्यों? मतलब एक हेडमास्टर अपने सीनियर ऑफिसर पर, बीएसए पर हाथ कैसे उठा सकता है, वो भी बेल्ट से? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब शायद इतना सीधा ना हो। देखिए, ऐसी घटनाएं अक्सर किसी गहरे मुद्दे का लक्षण होती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का मामला शायद ना हो। मतलब आप कह रही हैं कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो सकती है? हो सकती है। हमें ये सोचना होगा कि क्या टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, क्या काम का बोझ बहुत ज्यादा है, या रिसोर्सेज की कमी है, या कोई और प्रशासनिक दबाव है, या फिर कोई लोकल लेवल की पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल? देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, सैलरी, इंस्पेक्शन, कई मुद्दों पर तनाव की खबरें आती रहती हैं। वो तो है। जरूरी नहीं कि हर तनाव हिंसा में बदले, भगवान न करे, लेकिन माहौल अगर बहुत ज्यादा खराब हो, संवादहीनता हो, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। और ये जो निलंबन आदेश पहुंचने में इतनी देर हुई, क्या ये आम बात है सरकारी कामकाज में, या ये भी किसी लापरवाही का नतीजा है? देखिए, आइडियल सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर इतने सीरियस मामले में। हाँ, आदेश तुरंत पहुंचना चाहिए। देर क्यों हुई, इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी प्रोसेस लंबा होता है, कभी स्टाफ की कमी, कभी जानबूझकर भी देरी की जाती है कुछ मामलों में। हालांकि यहाँ ऐसा था या नहीं, हम नहीं कह सकते। पर ये देरी इस सिस्टम की एफिशिएंसी पर तो सवाल उठाती है। बिल्कुल उठाती है। इससे न सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बल्कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन का मकसद होता है वो भी कमजोर पड़ता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो एक तरफ तो एक बहुत ही शॉकिंग घटना हुई जी, दूसरी तरफ उसके बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई उसमें भी कुछ झोल नजर आए शुरुआत में। बिल्कुल। ये मामला हमें कई लेवल पर सोचने को मजबूर करता है। पहला तो है व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन। हाँ, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की एफिशिएंसी, उसमें सुधार की जरूरत। सही। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संभावित कारण जिनकी वजह से ऐसी नौबत आई। क्या सिस्टम में बातचीत के, शिकायत सुलझाने के रास्ते बंद हैं? क्या विश्वास की कमी है? तो कुल मिलाकर घटनाक्रम ये रहा। 1, वीडियो आया, प्रधानाध्यापक बीएसए पर हमला करते दिखे। जी। 2, बीएसए की शिकायत पर गिरफ्तारी, जेल। 3, 9 अक्टूबर को रिहाई पर सस्पेंशन ऑर्डर नहीं मिला। 4, 10 अक्टूबर को वापस स्कूल ज्वाइन किया, 11 को छुट्टी अप्लाई की। 5, बात खुली तो बीईओ ने ऑर्डर तामील कराया। जी। 6, ऑर्डर मिलने पर नदवा से कार्यमुक्त होकर प्यारापुर में हाजिरी शुरू की। जी,
यही घटनाक्रम है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल तो प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई हैं। शिक्षा विभाग के अंदरूनी हालात, टकराव की वजहें और प्रशासनिक कम्युनिकेशन की कमजोरियां, ये सब बातें उजागर हुई हैं। हाँ, और ये हमें इस सवाल पर भी लाकर छोड़ता है कि क्या ये बस एक अकेली घटना है, एक व्यक्ति का व्यवहार मानकर इसे भुला दिया जाए, या फिर ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। स्थानीय शिक्षा प्रणाली में कोई गहरा दबाव है, कोई संघर्ष है, कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देना जरूरी है ताकि आगे ऐसा ना हो। सही कहा, ये सिर्फ एक मारपीट या सस्पेंशन का मामला नहीं है। शायद ये एक आईना है जिसमें हमें अपने शिक्षा तंत्र की कुछ कमियों को देखने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी और गहराई से सोचना होगा।